अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान ने 3 ओडीआई मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश अपना स्क्वाड अनाउंस किया है और उस स्क्वाड का बाबर आजम हिस्सा नहीं है। वनडे स्क्वाड का बाबर आजम हिस्सा नहीं है। और दूसरा सबसे अहम तरीन के पाकिस्तान के रेड बॉल कोच के लिए सरफराज अहमद को फाइनलाइज कर लिया गया है। जी हाँ, दोनों को तफसील से मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि सरफराज अहमद के अपॉइंटमेंट के ऊपर दो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स ने तजिया दिया है, एक मोहम्मद यूसुफ, एक राशिद लतीफ साहब। क्या कहा है वो भी आपके सामने रखूंगा और साथ स्क्वाड को लेकर भी जो चेंजेस की गई हैं, मुझे हैरानगी हो गई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। चैनल में नए आएंगे तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ओडीआई स्क्वाड के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि दूसरी वनडे सीरीज है जिसके अंदर शाहीन अफरीदी कैप्टन है। ऑल्दो उनकी इंजरी जो है वो भी मुकम्मल रिकवर नहीं हुई। 135 केपीएच से उन्होंने टी20 के अंदर बॉल की है, 4 ओवर जो उन्होंने किए हैं और जिस तरह के उनको रन्स पड़े हैं वो आपके सामने हैं। अब वनडे के अंदर वो कितनी मौसर कारकर्दगी दिखाते हैं ये तो वनडे मैचेस होंगे तो पता चलेगा। बहरहाल स्क्वाड में आपके सामने पहले बोल देता हूं। शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मा सदाकत, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर, साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शमाइल हुसैन। जी हाँ दोस्तों, फहीम अशरफ का नाम इस दफा फिर स्क्वाड के अंदर आ गया। मेरी समझ से बाहर है। टी20 के अंदर थे, क्या रोल था उनका, क्यों स्क्वाड के अंदर थे, कोई समझ नहीं है। वनडे के अंदर अब वो क्यों है इसकी भी कोई समझ नहीं है, लेकिन वनडे के स्क्वाड के अंदर हैं। अब जो चेंजेस हुई हैं, मैं उन प्लेयर्स के नाम आपके सामने रखूं जिनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। नंबर 1 के ऊपर है बाबर आजम। मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का इशू टी20 के अंदर था और वो वनडे से ड्रॉप हो गए हैं। मेरी समझ से बाहर है कि टी20 के अंदर स्ट्राइक रेट का इशू था, आपने उन्हें टी20 के अंदर नहीं रखा, और सॉरी टी20 के अंदर आपने उनको रखा और वनडे के अंदर उनका स्ट्राइक रेट का इशू नहीं था, आपने वहां से उनको ड्रॉप कर दिया। मुझे तो उन सिलेक्टर्स के ऊपर ना मुझे हंसी आ रही है कि मैं उनके बारे में कहूं तो कहूं क्या। उसके बाद फखर जमान ने अभी बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली है अभी रिसेंट मैच के अंदर, और आपने फखर जमान को ड्रॉप कर दिया। रीजन क्या है? अगर तो उनकी कोई इंजरी का इशू है या उनकी फिटनेस को आपने रखना है या फिटनेस मेंटेन करनी है तो नो इट्स ओके, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस का इशू है या कोई और इशू है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया। हसीबुल्लाह के डोमेस्टिक के अंदर 900 हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 900 हैं और वो बंदा आपके स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हसन नवाज लाए हम बड़ी चाहत से थे, खिलाया हमने बड़ी चाहत से, ओपनर आए थे मौसूफ, लेकिन 1 डाउन खिलाया, उसके बाद 6वें 7वें नंबर पर खिलाया और अब हमारे स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हसन नवाज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। वैसे इनको लीग्स के अंदर भी काफी मौका मिला, वहां पर भी इन्होंने खातर खा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इनके ऊपर मेरे ख्याल से मुझे बात करना नहीं बनती। मोहम्मद नवाज को हम टी20 के अंदर लेकर आए, बड़ा जबरदस्त किस्म का कमबैक किया, बड़ा तगड़ा कमबैक किया, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो लिहाजा हमने वनडे से भी छुट्टी करा दी इनकी। सैम अयूब को क्यों ड्रॉप किया गया है मेरी समझ से बाहर है। अगेंस्ट बांग्लादेश सैम अयूब को खिलाना चाहिए था, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, मेरा पर्सनल मानना है। अब आते हैं नसीम शाह को आपने टी20 के अंदर एक मैच का मौका दिया, उसके बाद कोई पता नहीं है नसीम शाह का। मेरे ख्याल से वनडे के अंदर नसीम शाह को खिलाना चाहिए था, नसीम शाह की जगह बनती थी, बल्कि हारिस रऊफ को जो है वो आपको कहना चाहिए भाई जाओ तुसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, हारिस रऊफ की जगह स्क्वाड के अंदर नहीं बनती थी, नसीम शाह को आपको खिलाना चाहिए था, लेकिन आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। मुझे समझ नहीं आती है सिलेक्टर्स बैठकर क्या फैसले करते हैं, क्या देखते हैं, इनको कुछ पता नहीं चलता ये कर क्या रहे हैं। मैं बड़ा क्लियर बताऊं, अब जो ऐड हुए हैं, अब्दुल समद को मौका दिया इन्होंने, अब अब्दुल समद को खिलाएंगे भी, ये भी अब पता नहीं। वैसे मेरा मानना है कि यंगस्टर्स को कम से कम आपको पाकिस्तान के अंदर पहले सीरीज खिलवानी चाहिए, आप इनको पहले पाकिस्तान के अंदर मौका दें, उसके बाद आप इनको जो है बांग्लादेश के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते। क्योंकि अगर हसन नवाज वाला काम अब्दुल समद के साथ, शमाइल हुसैन के साथ, मा सदाकत के साथ, गाजी गौरी के साथ, साद मसूद के साथ हो गया तो क्या आप लोग फिर फर्दर सीरीज के अंदर इनको कैरी करेंगे, ये एक सवाल है। उसके बाद आते हैं शमाइल हुसैन को पाकिस्तान ने मौका दिया, उसके बाद मा सदाकत है साहब। गाजी गौरी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि गाजी गौरी को जो है वो रिप्लेस किया गया एक तरह से हसीबुल्लाह के साथ।
हसीबुल्लाह फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 900 है, पिछले जो अभी लास्ट इवेंट किया उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन गाजी गौरी का फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 150 है। अगर आप सिर्फ विकेट कीपिंग की बेस के ऊपर आपने हसीबुल्लाह को रिप्लेस किया गाजी गौरी के साथ तो मैं कहूंगा इट्स ओके, लेकिन जब रिजवान है तो मुझे नहीं लगता आप गाजी गौरी को मौका देंगे। आप ये सिर्फ ड्रेसिंग रूम शेयरिंग तक है मुझे लग रहा है, क्योंकि रिजवान तो प्रॉपर मैच खेलेंगे, ये मैं आपको बता दूं, अगर रिजवान स्क्वाड का हिस्सा है। उसके बाद सैयद फरहान है, साद मसूद है। अब आपको बताऊं कि बहुत से पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर वो इस चीज़ पर हंस रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर चीख चीख के हम लोग थक गए कि भाई इनका जो स्ट्राइक रेट है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो T20 वाली नहीं है, लेकिन आपने T20 के अंदर उसको सिलेक्ट कर लिया। इवन के सिलेक्टर्स और कोच दोनों एग्री नहीं थे बाबर आजम को T20 स्क्वाड में सिलेक्ट करने के ऊपर, लेकिन वनडे जहां पर मैं मानता हूं कि बाबर आजम की कोई खातर खा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन वनडे का तो वो प्लेयर है और वनडे की क्रिकेट बाकी है अभी बाबर आजम की, उससे बाबर आजम को ड्रॉप करना मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आती, मुझे ये जस्टिफाइबल नहीं है कि ये ब्लंडर किसने मारा। मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं, मैं बाबर आजम का कोई बहुत चहेता नहीं हूं या मैं लेकिन बाबर आजम जहां गलत होते हैं वहां मैं उनके ऊपर क्रिटिक्स भी करता हूं, लेकिन जहां पर बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए वहां पर सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। अब आते हैं सेकंड चीज के ऊपर, सैफी भाई के ऊपर। सैफी भाई ने जो है अंडर 19 के ऊपर पाकिस्तान की जो यंगस्टर्स टीम है, समीर मनाज साहब, मनाज वगैरह की, उनके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का काम किया, बड़ा यानी कि लड़कों को बूस्ट अप किया और लड़कों से सुना भी। अब सैफी भाई को जो रोल दिया गया, वैसे सैफी भाई ने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली, ये भी आपको बता दूं, डिस्क्लेमर है, सैफी भाई ने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन अब सैफी भाई रेड बॉल का उनको कोच बनाया गया। अब ये टेस्ट केस है या सैफी भाई को मौका मिलेगा, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। बहरहाल कोई जो है उनका टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया, पाकिस्तान के अंदर टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया जाता, बस कहा जाता है ये बांग्लादेश वाली जो टेस्ट सीरीज है ना, सैफी भाई इसके कोच हैं। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते वो आगे चलकर पता चलेगा। जीत गए तो कंटिन्यू है, हार गए तो सैफी भाई को कहना नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट। अब इसके ऊपर राशिद लतीफ साहब ने कहा है कि जो सैफी भाई आए हैं ना, ये सेम सोर्स के साथ, उन जरायों के साथ आए हैं जिन जरायों ने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इंजेक्ट किया था गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी को। यानी अब वो कौन है, मेरे ख्याल से राशिद लतीफ साहब वो भी बता देते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। अब वो उसके अंदर मैं अगर खुद पर्सनली करूं तो क्या आकिब जावेद साहब हैं या फिर और कौन है, नाम जो है वो हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जराए उन्होंने कोड किए हैं और उन्होंने कहा कि वो जो जराए हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही करने के ऊपर तुले हुए हैं। वैसे मेरे ख्याल से राशिद लतीफ साहब जितनी तबाही हो गई है ना, मेरे ख्याल से नाम आपको ले देना चाहिए ताकि कम से कम हम उनके ऊपर खुद तो बात करें, खुलकर बात करें, क्योंकि जराए जो हैं, जराए कौन है हमें नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन जराए हैं, एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सैफी भाई ऐसे कोई उठकर नहीं आए, ये मैं आपको बता दूं। इसके पीछे बाकायदा उनसे मीटिंग हुई होगी, डिस्कशंस हुई होंगी, उन्होंने कहा होगा कि पाए ना हो आके रेड बॉल की कोचिंग करो। तो अब देखना है सैफी भाई कामयाब होते हैं कि नहीं होते। अब इसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने भी मुबारकबाद दी है, सरफराज अहमद को भी मुबारकबाद आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको हकीकत में बताऊं कि ये जो नाम है ना, यह शख्सियत स्वैप करने से रिजल्ट नहीं निकलते। यानी अगर आप सैफी की जगह से यूसुफ को ले आए, गैरी क्रिस्टन को ले आए, जैसन गिलेस्पी को ले आए, आप इवन MS धोनी को ले आए, आप सचिन तेंदुलकर को ले आए, उन्होंने कहा शख्सियत स्वैप करने से रिजल्ट्स नहीं बदलते। रिजल्ट्स बदलते तब हैं जब आप स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की मजबूती के ऊपर, इसकी जो डेवलपमेंट है ना, जो ग्रास रूट लेवल है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जब आप इंप्रूव करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप जब काम करेंगे ना, तो रिजल्ट्स तब बदलेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। सरफराज अहमद की जगह, सरफराज अहमद के माइंडसेट की जगह, मुझे एक चीज बताएं, सरफराज अहमद आ जाते हैं, क्या सरफराज अहमद को न्यूट्रली तौर के ऊपर काम करने दिया जाएगा? क्या सरफराज अहमद की पसंद नापसंद, सरफराज अहमद क्या चाहते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनको उसके मुताबिक काम करने दिया जाएगा? और अगर चले, मैं एक बात मान लूं, कुछ हद तक अगर उनको काम करने दिया भी गया, इंसान है, गलती होती है, और अगर उनसे गलती हो जाती है, क्या सरफराज अहमद की उस गलती को माफ किया जाएगा? आज आप देख लें कि पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हुआ T20 वर्ल्ड कप 2026 में, तो माइक हसन की लितरोल करके रख दी है। कहा है कि जी प्लेयर्स को इंडिपेंडेंट खेलने ही नहीं दिया माइक हसन ने।
तो क्या सैफी भाई को उस तरह मौका मिलेगा? ये सवाल है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।